नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी यादव साहब, आदरणीय लोकेश जी मुनि, डॉक्टर सरीन साहब, आदरणीय मौर्य जी आए और निष्ठा की दीप यात्रा को हम सब एक कदम आगे लेकर के चलते हुए आगे चलते हैं खूब आनंद के साथ। आइए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा विरोध बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पाप ज्ञान दीप नमोस्तुते। और निष्ठा की ये ज्योति है, तपस्या की ये ज्योति है, जिसके माध्यम से निश्चित 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं सदी अमेरिका की और 21वीं सदी निश्चित हमारी होने वाली है। हमारी है ये घोषणा इस निष्ठा के दीप की रोशनी में हमने की। और हम सीधे सीधे इतना ही कहते हैं कि उगता हुआ सूरज, जलता हुआ दीपक, खिलता हुआ फूल और बहते हुए झरने को किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही मंच की व्यासपीठ पर विराजे आदरणीय योगार्णव बाबा रामदेव जी को भी किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उनकी उपस्थिति ही अपने आप में एक संपूर्ण परिचय है। मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय बाबा जी को आवाज लगा रहा हूं कि हर मास एक उपवास भारत की संस्कृति है, त्याग की संस्कृति है, धर्म की संस्कृति है, अपनत्व की संस्कृति है, आत्मीयता की संस्कृति है। वैदिक और श्रमण संस्कृति का एक ऐसा सेतु पथ यहाँ पर बाबा जी ने तैयार किया है, जिसके माध्यम से निश्चित जीवन नित नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। और हम सब योगार्णव आदरणीय बाबा रामदेव जी के साथ हर मास एक उपवास की यात्रा को प्रारंभ करके आगे चलते हैं। इसको शुरू कर लो भाई। तो चलिए, अभी हम मंगलाचरण हो ही चुका है। ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उवच्छायणम, ओम नमो लोय सब साहुणम के पवित्र संकल्प के साथ सब सिद्धों को, अरिहंतों को, आचार्यों को, इस पूरे अस्तित्व को, पूरी दिव्यता को प्रणाम करना, यही नमोकार मंत्र का सार है। और जो प्रणति के भाव में जीता है, जो कृतज्ञता में जीता, इस पूरे अस्तित्व ने हमें घड़ा है, उस पूरे अस्तित्व के प्रति और इस अस्तित्व में जितने भी दिव्य तत्व हैं उनके प्रति प्रणाम, प्रणति, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव ही पंच नमोकार मंत्र है। और उसी से जीवन का मंगल होगा। इस पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणाम च सर्वेषां पढ़ामवै मंगलम का यही तात्पर्य। और उसी मंगल कार्य का जो प्रारंभ है, एक मास एक उपवास के संकल्प के साथ, ये 2 दिवस का चिंतन मंथन विचार विनिमय और एक संकल्प यात्रा और संकल्प से सिद्धि की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे प्रथम वक्ता के रूप में परम आदरणीय एक ऋषि चेतना से युक्त एक ऐसे, जैसे पूज्य महाराज श्री जिस अंतर्मुखता में जीते हैं, जिस स्थित प्रज्ञता में जीते हैं, जिस देहातीत गुणातीत भाव में जीते हैं, उन्हीं भाव चेतनाओं में जीने वाले हमारे परम आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का एक बार तो सबके ओर से प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन है। कैबिनेट मीटिंग होनी थी उससे पहले, क्योंकि कार्यक्रम का समय उससे पहले ही आ गए। हम करीब 15 मिनट पहले यहाँ पर आ चुके थे। तो क्योंकि कैबिनेट मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं सबसे पहले वक्ता के तौर पर
परम आदरणीय श्री उद्घाटक वक्ता के तौर पर भूपेंद्र यादव जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले पूज्य महाराज श्री की यह दिव्य दृष्टि कि सब उपवास और उपासना के द्वारा अपने तन को, अपने मन को, अपने चित्त चेतना को, आत्मा को शुद्ध करें। उपवास से शरीर का तप हो जाता है, इंद्रियों का तप हो जाता है, मन का तप हो जाता है। शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण के आत्मा की शुद्धि के पश्चात व्यक्ति जीता जी एक तरह से जीवन मुक्त हो जाता है, सहज योग सहज समाधि को उपलब्ध हो जाता है। ऐसा सुअवसर जिस महापुरुष ने उपलब्ध कराया है, ऐसे परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय इस युग के तपस्वी शिरोमणि ऐसे पूज्य अंतर्मना जी को एक बार पुनः हृदय से प्रणाम करते हैं। और उनका नाम भी गुरुजनों ने जो रखा है वो प्रसन्नता के सागर हैं। ऐसे प्रसन्नता के, शांति के, आनंद के सागर पूज्य महाराज श्री का एक बार पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत प्रणाम वंदन। और पूज्य महाराज श्री के संकल्प की पूर्ति के लिए ही सब यहाँ पर सात्विक आत्माएं उपस्थित हैं। और डॉक्टर सरीन जी हैं जो एशिया के सबसे बड़े लीवर के पाचन तंत्र के डॉक्टर हैं, एक बार उनका भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे पूज्य लोकेश मुनि जी, लोक में एक ही लोकेश मुनि है और वो पूरे हमारी जैन परंपरा के ध्वजवाहक हैं पूरे विश्व में, उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। थोड़े दिन के बाद पूज्य मुरारी बापू जी की यही राम कथा भी है, इसी हॉल में है। और हमारे मौर्य बाबा जी, वो तो सच में ही हमारे भारत माता के बहुत ही लाडले हैं। तो मैं तो उसके बाद में ही प्रबोधन आदि करूंगा, पहले भूपेंद्र यादव जी को क्योंकि प्रस्थान करना है, पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेके, उनकी प्रणति करके अपने प्रबोधन के साथ, इसलिए जो है उनको हमारे उद्घोषक जो है वो श्रीफल के द्वारा पूज्य महाराज जी के हाथों से दिला दो। चरण में ये जड़ी बूटियों का प्रसाद है, ये अच्छा है। अच्छा, ये जो है ना पुष्प आदि की जगह नारियल से ही आपस में पूजन करें तो कितना अच्छा है ना, इसमें कोई जीव हत्या नहीं है, कोई। पूज्य महाराज श्री जो है अपने आशीषों से अभिषिक्त कर रहे हैं, अपने अनुग्रह से। और जो है मैं महाराज जी ने प्रसाद का पूरा भंडार है महाराज जी के पास। तो एक अंतर्मना, दूसरे अंतर्मुखी, एक हमारे राजसत्ता में एक राजर्षि की भूमिका में जैसे रहते हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय भूपेंद्र यादव जी हैं। एक बार जोरदार आपका अभिनंदन है। ये स्वयं 3-4 बजे उठते हैं, इंटरमिटेंट उपवास डेली करते हैं। अभी करीब 15 किलो वजन घटाया है, 10 किलो का और लक्ष्य दिया हुआ है। और सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और प्रकृति के गहरे रहस्यों के ऊपर स्वयं गहन अनुसंधान करते हैं और प्रकृति के साथ एकात्म होकर के जीते हैं। ऐसे हमारे प्रकृति धर्मा और सनातन धर्म को अपने जीवन में आचरण में जीने वाले एक सत्पुरुष का पूरे जैन समाज, पूरे सनातन धर्म की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन हमारे परम आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई जी का। मंच पर, व्यासपीठ पर उपस्थित पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, हम सबके पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, मंच पर उपस्थित डॉक्टर सरीन सत्यनारायण मौर्य जी, संत लोकेश मुनि जी, मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संतगण, यहाँ पर उपस्थित जनमंगल कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्धगण, मेरा ये सौभाग्य रहा है
कि पूज्य आचार्य रामदेव जी का मुझे बहुत स्नेह मिलता है और इसलिए वो मुझे सहज रूप से प्रोत्साहन के लिए कहते रहते हैं, लेकिन पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में रहकर ही हमने बहुत कुछ सीखा है और देश ने भी बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने न केवल योग को आगे बढ़ाया है, बल्कि हमारे बालकों के संस्कार के लिए जो एक लंबे समय से हम मैकाले की शिक्षा पद्धति से पीड़ित रहे हैं, उसका एक विकल्प भारतीय शिक्षा पद्धति के माध्यम से दिया है। और मैं ये मानता हूँ कि उनका ये भारतीय शिक्षा पद्धति का जो उन्होंने जो शुभारंभ किया है, ये 2047 के विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनेगा। मनुष्य दो ही चीज़ों से परेशान है, एक अपने मन से और एक बाहर के पर्यावरण से। ये दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन बाहर का पर्यावरण भी तभी सुधर सकता है जब हमारा मन ठीक हो। ये बहुत बड़ा संयोग है कि पूज्य संत प्रसन्न सागर जी महाराज, स्वामी रामदेव जी मुझे बताया करते थे और बताया भी उन्होंने कि आचार्य जी ने बहुत बड़ी तपस्या करी, 550 दिन से बड़ी तपस्या करी। और स्वामी जी ने जब मुझे भी वजन कम करने को कहा कि भाई वो तो 550 दिन है, तुम 2-4 दिन भी नहीं कर सकते, तो शायद हमने भी स्वामी जी आपसे, आपकी इन बातों से, हमारे पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से हमने आचार्य जी के इस तपस्वी जीवन को सुना। आज मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर हमारे पूज्य संत श्री प्रसन्न सागर जी का आशीर्वाद भी दिलाने का काम किया। और जनमंगल जो सबसे बड़ा है, जैन धर्म में भी जो पंच महाव्रत है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का, और उसी से ही योग की भी यात्रा शुरू होती है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जो यम है योग के, इसी में 5 नियम भी और जुड़ जाते हैं: शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। और किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में अगर ये 5 महाव्रत और 5 नियम अगर जीवन में आ जाए तो उस व्यक्ति का जीवन ही संसार के मंगल के लिए होगा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको कहीं स्वीकारा नहीं गया है, इसको जिसने जीवन में अपनाया है उसने अपना जीवन समाज के लिए जिया है। पर्यावरण मंत्री के नाते मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि एनसीआर के पर्यावरण के विषय से हम पूरी तरह कंसर्न हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने जो सबसे बड़ा पॉल्यूशन, व्हीकल पॉल्यूशन होता है, उसके लिए BS4 और BS6 इंजन को दिल्ली में लागू किया है। और मेरा ये मानना है कि फ्यूचर में उसी पे गाड़ियाँ हमारी चलेंगी तो ज़्यादा हमारा अच्छा विषय रहेगा। दूसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के आसपास 240 हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, उसमें से 224 को हम PNG सप्लाई देने का काम पूरा कर चुके हैं और 1 साल में 240 इंडस्ट्रियल सेक्टर को PNG पे लाएंगे। तीसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो 3500 इंडस्ट्री इस समय रेड और ऑरेंज कैटेगरी में है, उसमें 1200 में हमने मॉनिटरिंग का यंत्र लगाया है। 2500 को भी हमने 31 दिसंबर तक का समय दिया है। दिल्ली में 3500 इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, उसको भी हम पूरा 100% करने जा रहे हैं। और उसके साथ ही जो PM10 के कारण जो धूल के कण उड़ते हैं, हमने दिल्ली सरकार से भी कहा है कि वो सारे पेवमेंट को पक्का करने का काम करे, ग्रीनिंग करने का काम करे। और अकेले दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास जो हमारी 8 कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गुड़गांव की हो, चाहे फरीदाबाद की हो, चाहे सोनीपत की हो, उन सारी, नोएडा की हो, ग्रेटर नोएडा की हो, गाजियाबाद की हो, उधर भी हमने इन उपायों में तीव्रता लाने का प्रयास किया है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि 2016 के मुकाबले हमने CAQM अथॉरिटी बनाकर इसको कमी करने का प्रयास किया है,
लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस जनमंगल कार्यक्रम में हमारे जो संत लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, उनके जो भाव मिलेंगे, उनका जो संकल्प मिलेगा, वो निश्चित रूप से हमारे बाह्य जीवन में भी परिवर्तन ऐसा लाएगा कि हम पर्यावरण के इस संकट से भी अपना समाधान निकालेंगे। आपका आशीर्वाद मेरे को मिला, स्वामी जी ने बुलाकर मुझे आचार्य श्री जी का भी आशीर्वाद दिलाया। स्वामी जी का जो स्नेह मिलता है उसके लिए तो मैं आभारी, क्या मैं अपने जीवन को कृतज्ञ मानता हूँ, लेकिन आपका ये आशीर्वाद और सानिध्य के माध्यम से हम पर्यावरण की समस्या के संकल्प को भी पूरा करें, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निश्चित पर्यावरण मंत्री जी ने पर्यावरण की दिव्य यात्रा की बात की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।